हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 हो चाहे इसका 7th फेज हो, रिकॉर्ड है कि संशोधन हुआ है। बट इस बार तो एकदम हद हो गया कि इन्होंने एग्जाम पैटर्न ही बदल दिया, वो भी रिजल्ट से पहले। अभ्यर्थी से कोई गलती हो गई है, एडिट का उसको मौका चाहिए, संशोधन का मौका चाहिए, उसमें इन्होंने सीधे जो है 144 का धारा लागू कर दिया ताकि कोई जाकर वहां पर अपनी बात ना रख पाए, कोई वहां पर जाकर बाधा ना हो। भले से ये एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दे, संशोधन में चेंज कर दे, बट अगर किसी को एडिट का मौका चाहिए वो ये नहीं दे सकते हैं। साथ में आपने देखा होगा कि एग्जाम का इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो सही समय पर नहीं पहुंच पाया, तो इन्होंने एग्जाम में डिले कर दिया टाइम में। दूसरी तरफ लैंग्वेज का पेपर नहीं पहुंच पाया तो इन्होंने लैंग्वेज ही हटा दिया। बट अगर कोई 2 से 3 मिनट लेट पहुंचा है उसको भी मौका नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हो कि अगर इनके साइड से कोई गलती है तो ये इसको सुधार रहे हैं, बट अभ्यर्थियों ने उनसे गलती भी नहीं हुई, एडिट का मौका चाहिए था वो भी इनको नहीं मिला। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, इनका ट्वीट भी आया है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसका कुछ ना कुछ असर होगा मेरिट पे भी, साथ में एनआईओएस डीएलएड बीएड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट को लेकर किया बदलाव और ये ऐसा पहली बार हुआ है और इस पे एक तरीके से संशय की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है क्योंकि बीच में ये सारी चीजें चेंज करना, एग्जाम पैटर्न ही बदल देना। मान लो कोई एग्जाम हो रहा है और आप पेपर देकर चले आए, बाद में आपको पता चला कि अरे अब तो ये इसका वैल्यू ही शून्य हो चुका है। तो जो अभ्यर्थी भाषा पे बहुत ज्यादा फोकस किए, अब कहीं ना कहीं अब उसको हटा दिया गया। और अगर ये पहले से होता तो शायद ये इस पे फोकस ना करके अपने सब्जेक्ट पे करते। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि चलो भाषा का इन्होंने 6 से 12 में हटाया मेरिट पे, क्योंकि इन्होंने टाई ब्रेकर के लिए उसको रखा था। अब ये उस पर सफाई भी दे रहे हैं ट्वीट करके। और अगर मान लीजिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा कि सोशल साइंस हो गया, इससे रिलेटेड इन्होंने 2 दिन पहले बताया। पहले लोग 4-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, 2 दिन पहले पता चला कि अरे ये नहीं, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप समझ सकते हो इसका कितना असर हुआ है। और वो अभ्यर्थी ज्यादा परेशान है जो कि पहले ये सबसे ज्यादा फोकस, आपको पता है कि अगर 30 नंबर का पेपर है, भले से 30 नंबर का है, 9 नंबर पास करना है, 9 नंबर लेकर आना है, फिर भी आपको मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी ना। अब ये शून्य हो गया तो आपकी मेहनत भी इन्होंने शून्य कर दी यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो 6 से 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों को अब भाषा की परीक्षा पास करना जरूरी ही नहीं है। और पहले चिल्ला चिल्ला के ये लोग पूरा बोल रहे थे कि पास करना है, 9 नंबर लेकर आना है, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका मेरिट, आप सीधे रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। तो बीपीएससी ने कुछ दिन पहले ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कुछ बदलाव किया। इस बार कुछ ज्यादा ही बदलाव हुआ है। पहले के मुताबिक 6 से 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों की भाषा की परीक्षा पास करना जरूरी ही नहीं है। इन्होंने वो समझ लो कि वो हटा ही दिया है। इस दायरे के अभ्यर्थियों के लिए भाषा का अंक शून्य कर दिया है, मगर 1 to 5 में अभी भी भाषा का अंक पूरा रहेगा और ये अंक अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताने वाली हूं। बट कहीं ना कहीं आप देखो तो 6 से 12, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ अभ्यर्थियों की वजह से हुआ। अब ये तो यही जाने कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है और इसका देखते हैं अभी क्या असर पड़ता है। बाकी कोई भी जा नहीं सकता है क्योंकि 144 का धारा लागू हुआ है। आप अपनी कोई बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते हो। और बीपीएससी ने दूसरे चरण में प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पर्षण से 6 प्रश्नों को हटा दिया है। ठीक है, तो ये इन्होंने हटा दिया है 6 प्रश्नों को, तो ये आप अपना मैच कर सकते हो। बाकी इन्होंने देखिए, कहीं ना कहीं आप देखो तो ये सेम वही चीज मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि 19 से 20 मतलब आज से लेकर कल तक जितने भी एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप चेंज कर लो। और क्योंकि ये समय निकल जाएगा, उसके बाद से आप नहीं कर पाओगे, और केवल 6 से 8 में। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि 1 to 5 में एनआईओएस डीएलएड के लिए बहुत सामने देख ही सकते हो मुसीबत ही है। क्योंकि 1 to 5 में इनका रिजल्ट शायद ना आए, तभी तो इन्होंने 6 to 8 के लिए बोला है कि आप अपना बीएड का, अगर आपके पास है डिग्री तो आप वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो आप इसको चेंज कर लेना। कम से कम 1 to 5 नहीं, 6 to 8 में ही आपका हो जाए बीएड की बदौलत, क्योंकि 1 से ज्यादा डिग्री लोग रखते हैं अपने पास। तो ये आप कर सकते हो 19 से 20 के बीच में। अब यहां पर आप ये भी देख लीजिए, ये भी एक नोटिस आई थी और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। 9 से 10 में जिसका गणित है और 6 से 8 में जिसका भाषा मतलब हिंदी अंग्रेजी है, तो देखो सब कॉमन आई है ना ये ए। तो आपको जो भी आपका श्रृंखला हो, ABCD जो भी होगा आपका, आपको ए से ही मैच कराना है। और अगर आपको लगे कि यस ये क्वेश्चन गलत है तो आप 20 से 21 के बीच में चैलेंज भी कर सकते हो यूजर नेम ID से। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तो अब ये बोलूंगी कि इन्होंने एडिट का मौका नहीं दिया, खुद ये इतना संशोधन कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, ईमेल कीजिए इनको कि जब ये इतना संशोधन कर सकते हो तो एटलीस्ट आपको तो एक मौका मिले। अब मान लो किसी ने बीएड के बदले डीएलएड कर दिया या डीएलएड के बदले बीएड कर दिया है, गलती से हो गया होगा ऐसे, तो ऐसे अभ्यर्थी तो बाहर हो जाएंगे। इनको एडिट का मौका मिलना चाहिए।
ठीक है, अब इनकी छोटी मोटी गलती की वजह से थोड़ी ना बीपीएससी इनको बाहर कर सकती है, जब आप खुद इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हो लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए। बाकी आप अपनी आंसर की भी मैच करके आंसर देख लेना कि आपके कितने बन रहे हैं। ये देखिए इनका ट्वीट, इन्होंने 9 बजे ट्वीट किया और सब कुछ अपलोड करने के बाद जस्ट और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से संदेह डाउट भी हो रहा है कि मतलब किस तरीके से बीपीएससी एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि ऑटोनोमस बॉडी होती है, और ये जब ऐसा करेंगे तो डाउट तो होगा ही। जस्ट टू क्लैरिफाई दैट एज डिक्लेयर्ड अर्लियर, अब ये सफाई दे रहे हैं कि देखो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि टीआरई 2 का जो पीआरटी, क्योंकि देखो 6 से 12 का हट गया, तो अब पीआरटी का जो लैंग्वेज सेक्शन है ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको बस पास करना है, 9 नंबर लेकर आना है। एंड इट मार्क्स विल बी यूज्ड ओनली एज द टाई ब्रेकर, ये बता रहे हैं कि देखो ये भाषा से आपका मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये हम टाई ब्रेकर के लिए मेरिट में यूज करेंगे। टाई ब्रेकर का मतलब कि दो अभ्यर्थियों का मार्क्स अगर सेम है, मान लीजिए आपका 120 जीएस, क्योंकि मेरिट यहीं से बनेगी, मान लो एक फॉर एग्जांपल 120 जीएस, इसमें अगर किसी के नंबर मान लो 72 आ गए, दोनों के सेम है, तो फिर अब ये क्या करेंगे, फिर ये अब लैंग्वेज का सहारा लेंगे कि देखेंगे कि क्योंकि किस हिसाब से लेंगे, ये डीओबी को थोड़ी ना मेंशन करने जा रहे हैं। देन आपका मान लो जीएस में सेम हो गया 72, तो फिर ये लैंग्वेज का सहारा लेंगे और फिर वहां पर जाकर देखेंगे लैंग्वेज में किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बट नुकसान तो 6 से 12 वालों का होगा ही। अब मान लो किसी 6 से 12 में किसी का 70 आ गया, अब आप यहाँ पर टाई ब्रेकर कैसे यूज करोगे, क्योंकि आपने तो भाषा को शून्य कर दिया, फिर आप वही खेल हो जाएगा, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको नौकरी मिल जाएगी। तो इनका नुकसान भी है क्योंकि इन्होंने भाषा के लिए मेहनत की है और अब इनका केवल 120 वाला ही मेरिट डिसाइड कर लेगा। तो एक तरीके से कोई अच्छी चीज नहीं है, लॉस ही है, क्योंकि अब एज में जिसकी एज ज्यादा होगी वो लेके चला जाएगा, तो कम एज वालों का क्या होगा आप बताओ। तो अगर भाषा पीआरटी में है टाई ब्रेकर की तरह, तो 6 से 12 में भी होना चाहिए, बट इसको इन्होंने 0 कर दिया है। शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म। अभी मैंने आपको जो चीजें समझाई है वही है कि अब इसको नहीं, मतलब एक नया बदलाव हुआ है और 120 अंकों पर अब मेरिट सूची बनाई जाएगी 6 से 12 वालों की। और इन्होंने देखो लिखा भी हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को के लिए जो भाषा था उसको 0 कर दिया है। और आयोग ने पहले भाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में मतलब 9 नंबर लेकर आना था, लेकिन अब इसको ही हटा दिया। अब 9 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया था, इसी तरह से पूरे शून्य कर दिया गया है। अब जितने भी लोग हैं 6 से 12 वाली, उनकी मेरिट बनेगी 120 पे। समान अंकों में आप समझ सकते हो कि अब भाषा है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जैसा ये बोल रहे थे कि मैं चाहता हूं कि लोगों के जो है एज को ना रख के हम आपकी काबिलियत को देखें कि अगर आप 120 में से सेम नंबर हो तो कम से कम लैंग्वेज से मैं आपको ले सकता हूं। बट अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं और इसका नुकसान ही है। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू व पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। इसी वजह से आयोग ने ऐसा किया है कि उसने 9 को ही समाप्त कर दिया, मतलब खुद से इन्होंने गलती की, भाषा की परीक्षा में उर्दू वगैरह से पूछा नहीं, अब इन्होंने हटा दिया। 1 से 5 में भाषा की वैल्यू है और कम अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने 9 नंबर नहीं लाया तो आपको फेल कर दिया जाएगा भाषा में 1 to 5 में। एनओएस के अभ्यर्थियों को भी सुधार का मौका दे दिया गया है, वही जो मैंने आपको बताया है 19 से 20 के बीच में। आज और कल में आप कर लेना, जितने भी एनआईएस डीलेड वाले हैं, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो प्लीज चेंज कर लो। बाकी आप देख सकते हो प्रधानाध्यापक का मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पर बीपीएससी ने द्वितीय औपबंधिक उत्तर भी जारी कर दिया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया ना कि गणित और उसका। तो आप लोग अपने आंसर मैच करा लो। अगर आपको लगता है कि आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो आप 20 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हो। तो ये रहा यहाँ पर, और आप सब इसका मतलब समझ ही गए हो कि इनसे कोई भी गलती होगी संशोधन होगा। मेरिट पे आप ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि अगर लैंग्वेज ही नहीं है तो सीधे सीधे डीओबी जिसकी ज्यादा होगी नंबर सेम होने पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक चीज हो गई और नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो लैंग्वेज में भी बहुत सारे लोग फेल किए थे पिछली बार, और इस बार भी जो लोग लैंग्वेज में, अब तो फेल होने का सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि लैंग्वेज ही हट चुका है 1 to 5 को छोड़ के। तो ये सारी अपडेट आपको देने थे, कोई भी डाउट होगा प्लीज बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।